कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत एक बड़ा फैसला सुनाए और फिर कुछ ही हफ्तों में खुद ही उस पर रोक लगा दे? जी हाँ, ऐसा ही एक नाटकीय मोड़ आया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर। आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्या। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ही एक इतना जरूरी फैसला पलटना पड़ गया? इस अनएक्सपेक्टेड यू टर्न के पीछे की वजह क्या थी? चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ में है एक खास नियम जिसे 100 मीटर रूल कहा जा रहा है। यही वो नियम था जिसने पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के बीच, आप कह सकते हैं, एक चिंता की लहर दौड़ा दी थी। तो ये 100 मीटर नियम आखिर है क्या भला? 20 नवंबर को कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि यही परिभाषा तय करती कि अरावली का कौन सा हिस्सा बचेगा और कौन सा विकास की भेंट चढ़ सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे विवाद का दिल है। पहले अरावली का मतलब सिर्फ ऊंची चोटियां नहीं थीं, बल्कि उससे जुड़े जंगल, उसकी तलहटी, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन इस नए 100 मीटर नियम ने सब कुछ बदल दिया। इसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले कई इलाके, जिनमें दुर्लभ जानवरों के घर भी शामिल हैं, वो सब अचानक से सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाते। दांव पर सच में बहुत कुछ लगा था। और बस इसी वजह से चारों तरफ से इसका विरोध शुरू हो गया। एक्सपर्ट्स का साफ कहना था कि ये नियम अरावली के लिए बहुत खतरनाक है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इससे कई जरूरी हिस्से असुरक्षित हो जाएंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भारी नुकसान होगा और कुल मिलाकर अरावली का जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाए। इन सब चिंताओं के बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को एक नए नजरिए से देखा और दखल देने का फैसला किया। कोर्ट ने जो कदम उठाया वो काफी असाधारण था। उसने एक सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान का मामला शुरू किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत ने किसी की याचिका का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और एक्शन ले लिया। तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहले अपने ही 20 नवंबर वाले फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। दूसरा, अरावली की परिभाषा पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक नई कमेटी बनाने का आदेश दिया। और तीसरा, केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अच्छा, कोर्ट के इस यू टर्न के बाद जाहिर है अलग अलग तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए। तो चलिए देखते हैं कि सरकार और एक्टिविस्ट्स ने इस पर क्या कहा और अब आगे क्या होने वाला है। सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिएक्शन आया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जो नई एक्सपर्ट कमेटी बनी है, सरकार उसे पूरा सहयोग देगी और अरावली की रक्षा के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। और दूसरी तरफ वो एक्टिविस्ट्स और पर्यावरण समूह जिन्होंने इस 100 मीटर नियम के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध किया था, उन्होंने अब राहत की सांस ली। उनके लिए कोर्ट का ये फैसला पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ी और जरूरी जीत थी। तो अब तक की कहानी इन 3 तारीखों के आसपास घूमती है। 20 नवंबर को वो विवादित आदेश आया, 30 दिसंबर को उस पर रोक लगी और अब सबकी नजरें टिकी हैं अगली सुनवाई पर, जो 21 जनवरी को होगी। उस दिन नई कमेटी की राय पर विचार किया जाएगा। लेकिन इन सब कानूनी दांवपेच से हटकर एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है कि आखिर हम अरावली को बचाने की इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये 4 राज्यों में फैला एक पूरा इकोसिस्टम है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार की तरह है। ये अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। और सबसे बढ़कर ये इस पूरे इलाके के लिए पानी और मौसम को कंट्रोल करने वाला एक नेचुरल सिस्टम है। इसलिए इसे बचाना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो अब हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक नई एक्सपर्ट कमेटी इस पर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अरावली की जो नई परिभाषा तय होगी वो विकास की ज़रूरतों और भारत के इस अनमोल और प्राचीन इकोसिस्टम की सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।